हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनका एक बयान आया है गवर्नर को लेकर। जो राज्यपाल हैं राज्यों के, उनको लेकर के जो है बयान आया है, उसके बारे में हम देखेंगे क्या खबर है। तो राज्यपाल की स्थिति पर खबर आई है। राज्यपाल की भूमिका और विवेक अधिकार का जो है इस पर खबर है। विवेक अधिकार को लेकर के उनके विषय क्या है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई कर रहा है। प्रश्न यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी बिल पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था जो सुप्रीम कोर्ट है उसने राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो विधेयक हैं उनको लेकर के जो समय सीमा है उसको निर्धारित की थी। 1 से 3 महीने तक की समय सीमा रखी गई दोनों के लिए। तो उसी पर प्रश्न उठ रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस तरह से जो समय है वो इनके लिए निर्धारित कर सकता है, क्या राष्ट्रपति को वो समय के लिए बाध्य कर सकता है। इसी पर प्रश्न उठ रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि क्या राज्य कार्यकारिणी पर राज्यपाल चेक एंड बैलेंस का होना आवश्यक है, यानी कि जो राज्यपाल है वो पूरी जो राज्य की कार्यपालिका है उस पर चेक एंड बैलेंस का जो नियम है वो लागू करता है। ऐसे में यदि उस पर समय सीमा निर्धारित कर दी गई तो वो जो नियम है उसका उल्लंघन होगा। क्या है राष्ट्रपति संदर्भ? तो राष्ट्रपति संदर्भ क्या है? तो राष्ट्रपति संदर्भ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस संविधान के अनुच्छेद 143 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके तहत जो है जो राष्ट्रपति है वो जो सुप्रीम कोर्ट है उससे किसी भी कानून पर, किसी भी संवैधानिक बिल पर या विधेयक पर जो है उससे सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, जो राष्ट्रपति है। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट अपनी जो सलाह मशवरा करके जो है सलाह देती है राष्ट्रपति को, उसको मानने के लिए जो राष्ट्रपति है वो बाध्य नहीं होता है। केवल राष्ट्रपति उससे सलाह मांग सकता है किसी भी कानून पर, किसी भी विधेयक पर। कोई विधेयक उसे सही लग रहा है या नहीं उस पर सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो ये होता है राष्ट्रपति संदर्भ। राष्ट्रपति संदर्भ सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, विधेयकों को 4 साल तक लंबित रखना झूठा अलार्म कैसा है। तो इसी को लेकर के चर्चा बनी हुई है। मुद्दा क्या है? तो क्या राज्यपाल औपचारिक रूप से किसी विधेयक पर केवल सहमति बना सकता है या उन्हें विवेक अधिकार मिले कि वे विधेयक को रोक सकें या वापस भेज सकें। तो ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या उनकी शक्ति को मतलब कि लिमिट में कर दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है, कोई भी कानून, कोई भी जो विधेयक है, जब कोई बिल आता है तो उसको कानून बनने के लिए, उसको जो है एक्ट बनने के लिए संसद में राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है। जो प्रेसिडेंट है वो उसको मतलब सिग्नेचर कर उस पर सहमति देंगे। ऐसे में उनके पास 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। या तो वो बिल को वापस कर देते हैं इस पर विचार करने के लिए, जो भी सदन उनको देगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, या फिर उसको मतलब जो है निरस्त कर देते हैं, उसको ख़त्म ही कर देते हैं कि विधेयक सही नहीं है तो उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं। या फिर उस पर ना हाँ में जवाब देते हैं ना में जवाब देते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं। इसी प्रकार से राज्यपाल के पास भी शक्ति होती है। जब कोई राज्य विधायिका में बिल आता है तो उसको जो है कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। ऐसे में राज्यपाल के पास भी 3 प्रकार के जो हैं ऑप्शन होते हैं। एक तो जो बिल है उसको समाप्त कर दे या फिर उस पर सहमति दे दे। तीसरा चाहे तो वह राष्ट्रपति के पास उसे भेज दे, उस पर जो है मतलब सहमति लेने के लिए राष्ट्रपति इस पर क्या सहमति देते हैं। ऐसे में इन दोनों के लिए जो अपने पास बिल रखते हैं, ऐसे पर संविधान में इनके लिए कोई टाइमिंग नहीं दिया गया है कि कितने टाइम तक जो गवर्नर हैं और प्रेसिडेंट हैं वो कितने टाइम तक अपने पास बिल को रोक कर रख सकते हैं, और इसी को लेकर के मुद्दा बना रहता है। क्या सुप्रीम कोर्ट यह तय कर सकती है कि राज्यपाल कितने समय तक किसी विधेयक को रोक सकता है? ये दोनों राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए सवाल उठाया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल का विवेक अधिकार बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या है कि राज्य की जो सरकारें हैं वो मनमानी करेंगी, किसी भी विधेयक को पास कर देंगी ऐसे ही। तो ऐसे में जो राज्यपाल की शक्तियां हैं उनको कमतर किया जा रहा है, ऐसा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है। यदि कोई विधेयक गलत या असंवैधानिक है तो उसे रोकने का अधिकार जो राज्यपाल है उसको मिलना चाहिए। राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका पर जांच और संतुलन बनाए रखता है।
अनुच्छेद 200 के तहत संविधान में राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि वो किसी विधेयक पर सहमति दे सकता है, यानी कि उस विधेयक को पास कर सकता है, विधेयक को वापस कर सकता है, यानी कि उसको सही नहीं लगता है तो उसको जांच के लिए या तो वापस भेज देता है या फिर उसको ख़त्म ही कर देता है। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोक कर रख सकता है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि जो राज्यपाल हैं वो इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं कितने भी टाइम तक, क्योंकि टाइम लिमिट है नहीं संविधान में, तो इसका दुरुपयोग करके वो कई कई साल जो है बिलों पर निकाल देते हैं, यानी कि विधेयक पर सहमति ना तो देते हैं, ना उसे पास करते हैं, ना उसे फेल करते हैं, और उसको केवल रोक कर रखते हैं, जिससे जो राज्य की सरकारें हैं वो काम नहीं कर पाती हैं। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा पहुंचाया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, तो तमिलनाडु, केरल, पंजाब व तेलंगाना की सरकारें राज्यपाल के विधेयक को लंबे समय तक रोककर रखने से नाराज थी, जिसके कारण वह राज्य अपने यहाँ काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो वहाँ की सरकारें थी, वहाँ के जो गवर्नर थे वो विधेयक को पास करने रहे थे, ऐसे में जो सरकारें थी वो काम नहीं कर पा रही थी। इस मुद्दे को लेकर ये सरकारें सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। जो ऐसी है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर जाकर उन्होंने याचिका दाखिल कर दी कि जो गवर्नर हैं वो काम नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो विधेयक उनको दिए जा रहे हैं वो विधेयक पास करते ही नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्यपाल को आदेश देते हुए कहा कि संविधान में इस प्रकार कोई समय सीमा ना होने के कारण इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसीलिए जो राज्यपाल हैं वो इसका दुरुपयोग करते हैं। खासकर ये मामला तब देखा जाता है जब सेंटर में कोई और सरकार होती है, यानी किसी और पार्टी की, और स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार होती है, क्योंकि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति जो है केंद्र करता है, तो केंद्र का एजेंट भी जो है राज्यपाल को कहा जाता है। ऐसे में शक्ति का ज़्यादा उपयोग हमें होते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण जो राज्य की सरकारें हैं वो काम नहीं कर पाती हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को 1 से 3 माह तक का समय दिया। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट थे, इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि आप जो है मतलब विधेयकों को अपने पास पेंडिंग में रखते हैं, इससे जो राज्य की सरकारें वो काम नहीं कर पाती हैं। इसीलिए उन्होंने जो है एक टेम्परेरी हम कह सकते हैं कि समय निर्धारित कर दिया कि 1 से 3 माह के भीतर भीतर जिस जिस हिसाब से विधेयक होंगे उस हिसाब से 1 महीने से 3 महीने के भीतर भीतर जो है वो आप जो विधेयक उसको पास आपको करना होगा, या मतलब कि पास या फेल जो भी है उस पर आपको जवाब देना होगा। इस तरह से आप उसको जो है अपने पास रोक कर नहीं रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था उस टाइम पर। सुधार की आवश्यकता क्या है इसमें, तो संविधान में संशोधन कर राज्यपाल की विधेयक पर समय सीमा निर्धारित की जाए। न केवल राज्यपाल की बल्कि राष्ट्रपति की भी जो समय सीमा है संविधान में वो तय की जानी चाहिए कि इतने टाइम में, चाहे वो 1 वर्ष का हो या 1 महीने का हो, जो भी हो, लेकिन एक समय सीमा निर्धारित हो जाएगी तो उससे काम आसान हो जाएंगे। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी विधेयक को रोकते हैं तो उन्हें इसका कारण बताया जाना चाहिए। यानी कि कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रोक कर रखते हैं, ना उसको पास करते हैं ना फेल करते हैं, तो उनको बताना चाहिए जो सरकार है उसको कि वो क्यों रोक रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है रोकने का। इससे विधेयक जल्दी पास हो जाएंगे, जिससे राज्य में काम भी हो पाएगा, राज्य सरकारें अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगी। समय सीमा के अंदर विधेयक को पास करने के लिए राज्यपाल भी सक्रिय रहेंगे और समय पर काम हो पाएगा, सरकारें भी फिर अपना समय से काम कर पाएंगी, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें सुधार आएगा। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधेयकों पर समय सीमा तय करना जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित ना हो, क्योंकि लोकतंत्र में हम जानते हैं हमारे यहाँ जो है संघवाद वाला सिस्टम है, संघीय ढांचा है। इसमें लोकतंत्र में दोनों ही जो है स्वतंत्र होना उनका आवश्यक है, चाहे वो केंद्र हो, सेंटर हो या फिर स्टेट हो। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट का ये जो समय सीमा वाली बात है वो ठीक है। कोर्ट ने फैसला राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है, ताकि जो राज्य सरकार है और राज्यपाल है उनके बीच में मतभेद न होकर के संतुलन बना रहे। यह निर्णय संघीय ढांचे को मजबूत करेगा और केंद्र राज्य संबंधों में स्पष्टता लाएगा। यानी कि जो हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, सेंटर भी है और स्टेट भी है, तो दोनों के मध्य जो है संतुलन लाने के लिए केंद्र और स्टेट में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो उनके बीच में संतुलन बना रहे, तो ये फैसला जो है काफ़ी हद तक अच्छा माना जाएगा। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही।